हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। होप आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है टेंसेस की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट मीन्स भूत, मतलब जो बीता हुआ है। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। टेंस मीन्स काल। बीते हुए काल में जो काम लगातार हो रहा था, जो काम हो रहा था, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जब हम बीते हुए कल की बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि ये काम हो रहा था, मैं जा रही थी, वह नहा रही थी, तो इसको क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं इसके रूल्स। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, कुछ काम हो रहा था, तो वो क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा। वॉज वर क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हमारी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, वे खेल रहे थे। ठीक है, रहे थे से किसकी पहचान हो गई कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। खेलना, खेलना एक क्रिया हो गई, काम हो गई, वर्ब हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी। खेलने की क्या होगी? प्ले। प्ले के साथ क्या आ जाएगा? प्लेइंग। अब आ गया वे। वे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वे, बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब प्लूरल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? वे। वे मीन्स दे। दे, दे के साथ क्या आ जाएगा? वर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। दे वर प्लेइंग। मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी। मेरी मम्मी, हमारा सब्जेक्ट हो गया मेरी मम्मी। मेरी मम्मी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, एक है ना, और मेरी मम्मी एक है, बहुत सारी मम्मियाँ तो होती नहीं है। तो मेरी मम्मी। रही थी किसकी पहचान हो गया? कंटिन्यूअस टेंस की। कपड़े हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। धोना क्या हो गया? हमारी क्रिया। मेरी मम्मी कुछ काम कर रही थी। क्या कर रही थी? धो रही थी। क्या धो रही थी? कपड़े। धोने की इंग्लिश क्या होगी? वॉश। तो इसके साथ क्या आता है? वॉश के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज कर दिया हमने? आईएनजी। माई मदर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। रितिका सो रही थी। रितिका हमारा सब्जेक्ट, सोना हमारा वर्ब, रही थी हमारी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो रितिका सिंगुलर है इसलिए वॉज आ जाएगा। सोने की क्या होगा? स्लीपिंग। तो रितिका वॉज स्लीपिंग। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो कौन से होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, दैट इज वर। इन्हीं को अगर हम नेगेटिव में चेंज करें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट आ जाएगा इसके साथ। बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि नेगेटिव है, नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं रहा था, नहीं रही थी, नहीं रहे थे। वे खेल नहीं रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग। हमने पीछे किया था वे खेल रहे थे। नहीं हटा दिया तो दे वर प्लेइंग। अगर नहीं खेल रहे थे तो क्या आ जाएगा? दे वर नॉट प्लेइंग। मेरी मम्मी कपड़े नहीं धो रही थी। माई मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। रितिका सो नहीं रही थी। रितिका वॉज नॉट स्लीपिंग। अब इसी को ही इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो, क्या रहा था, क्या रही थी, क्या रहे थे। तो इसमें क्या होता है? इसमें वॉज वर पहले आ जाता है, मतलब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज वर है। ठीक है, तो वॉज वर पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला सभी सेम रहता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंटेरोगेशन का निशान मीन्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वे खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग? ठीक है, क्योंकि दे है, दे प्लूरल है, दे प्लूरल के साथ क्या आना है? वर आना है, तो वर पहले आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, और मेन वर्ब हमारा है प्लेइंग। क्या मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी? वॉज माई मदर वॉशिंग क्लोथ्स। क्या रितिका सो रही थी? वॉज रितिका स्लीपिंग। तो
अगर इन्हीं टेंसेस को हमने चेंज करके इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है तो क्या आ जाएगा, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा। बस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। क्या वे खेल नहीं रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग। क्या मेरी मम्मी कपड़े नहीं धो रही थी, वॉज माई मदर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। क्या रितिका सो नहीं रही थी, वॉज रितिका नॉट स्लीपिंग। होप आपको समझ आ गया होगा। मैं जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि टेंसेस को करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन टेंसेस ही नहीं, किसी भी काम को करना है तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो किसी भी काम को करने के लिए, अच्छे से करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल आती है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।